हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के टॉपिक संधि और संधि के प्रकार के बारे में बताऊंगी। संधि कितनी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और संधि क्या है, संधि का प्रयोग कैसे करते हैं, तो ये इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। संधि क्या होती है? संधि का अर्थ है मेल। जब दो शब्द एक दूसरे के निकट आते हैं तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण से मेल होता है। इस मेल से वर्णों में विकार उत्पन्न होता है और इन वर्णों के मेल से उत्पन्न जो विकार होता है उस विकार को ही, परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण है यहाँ पर हिम प्लस आलय हिमालय। इसमें आ और आ, हिम प्लस आलय, आ और बड़ा आ का जब मेल हुआ है तो बड़ा आ बन गया, तो ये हो गया हिमालय। इसी प्रकार से सूर्य प्लस उदय, आ और ऊ मिलाकर जब हुआ तो ये क्या हो गया? सूर्योदय हो गया। इसी प्रकार से उपरोक्त उदाहरणों में आपने देखा कि शब्दों के निकट आने पर वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न हुआ है, जिससे वर्णों में परिवर्तन आया है और नए शब्दों का निर्माण हुआ है। दो वर्णों के पारस्परिक मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा था, हिम प्लस आलय, माँ में जो आ की साउंड आ रही थी छोटा आ, और आलय में बड़ा आ मिलाकर, आ और बड़ा आ मिलाकर क्या हो गया? बड़ा आ बन गया। तो संधि विच्छेद क्या होता है? संधि विच्छेद का अर्थ है अलग होना। संधि द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करके लिखने को संधि कहते हैं। जैसे भानु प्लस उदय, तो ये भानुदय है। राजा प्लस इंद्र बराबर राजेंद्र। संधि विच्छेद होता है अलग अलग करना, विच्छेदन करना, उसको अलग करना। संधि के प्रकार, अब हम बात करते हैं संधि के प्रकार की। संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो ये संधि के 3 प्रकार मेन होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि क्या होती है? दो स्वरों के मेल से जो उत्पन्न होती है वो स्वर संधि होती है। जो व्यंजन तथा स्वर में मेल के बाद में उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग तथा स्वर और व्यंजनों में जो मेल होता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं स्वर संधि के बारे में। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसके निम्नलिखित प्रकार हैं स्वर संधि के: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो दीर्घ संधि, जैसा कि अभी आप लोगों ने पढ़ा था, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ ई ओ के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर बड़ा आ ई ओ ई आए तो क्या होता है? दोनों मिलकर सदा दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। जैसे कि छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ। ठीक है, ये मिलाकर क्या हो जाता है? छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई हो जाता है। बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलाकर बड़ी ई बन जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है, इसमें जो भी होता है आ मिलाकर के आ मिलाकर आ हो जाता है, ई मिलाकर बड़ी ई हो जाती है, ओ मिलाकर बड़ा ऊ हो जाते हैं। तो वो कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये सारे एग्जाम्पल्स आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है गुण संधि। अब हम बात करते हैं गुण संधि की। यदि आ अथवा आ के बाद छोटी ई अथवा बड़ी ई आए तो ए में बदल जाते हैं, ए की मात्रा हो जाती है, तो उसे गुण संधि कहते हैं। अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स देखिए। आ प्लस ई बराबर ए। अब यहाँ पर धर्म प्लस इंद्र बराबर धर्मेंद्र। पुष्प प्लस इंद्र बराबर पुष्पेंद्र। छोटा आ छोटी ई मिलाकर ए हो जाते हैं, छोटा आ बड़ी ई मिलाकर ए हो जाता है, बड़ा आ प्लस ई मिलाकर ए हो जाते हैं, बड़ा आ प्लस बड़ी ई मिलाकर ए हो जाते हैं। तो वहाँ पर क्या संधि होती है? गुण संधि होती है। छोटा आ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ की मात्रा हो जाती है, उसमें बदल जाते हैं, तो क्या हो जाता है? गुण संधि हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए गुण संधि के, तो आप लोग इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि क्या होती है? यदि आ अथवा आ के स्थान पर ए अथवा ए आ जाए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं और इसे संधि कहते हैं। जैसे कि ए आ प्लस ए बराबर ए हो जाता है, 1 प्लस 1 बराबर 1 का 1। वृद्धि यानी कि डबल हो जाती है, आ और ए मिलाकर ए हो जाता है। ठीक है,
आ और औ मिलाकर औ हो जाता है, तो यहाँ पर वृद्धि हो जाती है मात्राओं की। समझ गए? वृद्धि से मतलब समझिए यहाँ पर मात्राओं की वृद्धि हो जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स इसके दिए हुए हैं, आप लोग इसको देखकर समझिएगा। नेक्स्ट है यड़ संधि। ई अथवा बड़ी के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ई अथवा बड़ी ई या में बदल जाता है, जैसे कि अति प्लस अंत बराबर अत्यंत या हो जाता है। आदि प्लस अंत बराबर आद्यांत। अभि प्लस आगत बराबर आभ्यागत। तो इसकी पहचान ये है कि क्या हो जाता है, ई या ई प्लस बड़ा आ छोटा आ मिलाकर क्या हो जाता है, या बन जाता है। या की साउंड आने लगती है कहीं पर भी, तो उसमें क्या हो जाता है, जैसे प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक, तो वो संधि क्या हो जाती है, यड़ संधि हो जाती है। अब हम बात करते हैं अयादि संधि की। अयादि संधि की पहचान क्या है, जब ए अथवा अय के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए अय में तथा अय आय में बदल जाता है। इसी प्रकार यदि ओ अथवा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ओ औ में और आओ आओ में बदल जाता है। इसे अयादि संधि कहते हैं। जैसे कि ए भिन्न स्वर बराबर अय हो जाता है और ओ बराबर औ हो जाता है। तो इस तरीके से जैसे ने प्लस अयन बराबर नयन, पौ प्लस अक बराबर पावक। ठीक है, तो ये थे स्वर संधि के पार्ट्स। अब हम बात करते हैं व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि क्या होती है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया है, किसी व्यंजन के बाद कोई व्यंजन या स्वर आने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, व्यंजन संधि में क्या होता है, तत् प्लस लीन। किसी व्यंजन के बाद कोई व्यंजन या स्वर आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन कहते हैं, जैसे तत् प्लस लीन बराबर तल्लीन। ठीक है, अब हम बात करते हैं विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है तो उसमें जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं व्यंजन संधि। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, विसर्ग के बाद यदि स्वर में या उसमें कोई परिवर्तन होता है तो हम उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह प्लस बल बराबर निर्बल। ठीक है, निह प्लस मल बराबर निर्मल, निह प्लस कोच बराबर निसंकोच, निह प्लस जन बराबर निर्जन। ठीक है, तो ये जो है कुछ उदाहरण इसके दिए हुए हैं, तो आप लोग इनको पढ़कर इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं। यदि से पहले आ हो तो विसर्ग का मेल का वाक्य स्थान पर तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब तक हमने क्या सीखा, दो संधि कैसे कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है मुख्यतया, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है बच्चों, कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि में दो स्वरों का मेल होता है, जबकि व्यंजन का मेल किसी व्यंजन या स्वर से हो जाता है तो क्या कहते हैं, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जब विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन का मेल होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो इस तरीके से अब आपको ये संधि समझ में आ गई होगी। मैंने कोशिश की है कुछ आपको समझाने की, तो इसे समझने की कोशिश करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके।